दोस्तों, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के ढट्ठा डुमरा चौर में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। दोस्तों, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, इसी जगह पर एक 45 वर्ष के युवक की गोली मार करके निर्ममता से हत्या कर दी गई। और दोस्तों, गोली इस जगह पे मारी गई थी, मुंह पे, चेहरे पे, और गोली इधर मारी गई और गोली इतना तेज था कि मुंह को चीर करके इस पार निकल गया और पूरा मुंह खून से लथपथ था और पूरे शरीर में भी 3-4 गोली लगी हुई थी। दोस्तों, यहीं पर लाश फेंका हुआ था और बकरी चराने के लिए जब बच्ची लोग आई तो देखी कि लाश फेंका हुआ था और फिर ग्रामीण को सूचना दिया गया। और दोस्तों, खबर सुनते ही गोली मार करके हत्या करने की और लाश मिलने की खबर सुनते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई। और दोस्तों, लाश को देखने के लिए पूरे इलाके के लोग यहाँ पे जुटने लगे। और दोस्तों, ये जो जगह है काफ़ी सुनसान जगह है और चारों तरफ खेत है, चौर है, आदमी का नामो निशान नहीं मिलेगा। दिन में आइए चाहे शाम में आइए, कोई भी लोग इधर से बहुत कम चलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की घटना होने के बाद लोगों में दहशत है, डर का माहौल है और लोग डरे हुए हैं कि किस तरह से शाम होने के बाद यहाँ से गुजरेंगे, अपने घर जाएंगे और लोग खेती करने आएंगे, बकरी चराने आएंगे, मवेशी चराने आएंगे, तो किस तरह से शाम होने के बाद वो सुरक्षित अपने घर पहुँचेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि रस्सी से घेरा गया है। ये कल की घटना है और यहीं पर ये गड्ढा में लाश फेंका हुआ था और लाश की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और कहीं ना कहीं यहाँ पे डीएसपी पहुंची, जिससे यह प्रतीत होता है कि मामला को थोड़ा सा सीरियसनेस लिया गया। क्योंकि और जगह पे 2 दिन पहले भी मर्डर हुआ था गोविंदपुर में, वहाँ पे मात्र 2 पुलिस वालों को भेज करके कोरम पूरा किया गया था। कोरम यहाँ भी पूरा किया गया है, लेकिन डीएसपी खुद आई थी और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद था। मकसद ये था कि पब्लिक हंगामा न करे, मकसद ये नहीं था कि अच्छे से जांच हो। क्योंकि दोस्तों, अगर मकसद ये होता कि सही से जांच करना है हत्या का, तो आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहीं जहाँ पे लाश मिला है, यहीं से चंद कदमों की दूरी पर ब्लेंडर प्राइड बोतल, शराब का बोतल मिला है और यहाँ पे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हत्या करने से पहले अपराधी ये ब्रांडेड दारू का जो बोतल है, इस पे बैठ करके दारू पिए। और देखिए, इसको छुएंगे नहीं क्योंकि एफएसएल की टीम आ सकती है जांच करने के लिए, लेकिन कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। एकदम ताज़ा और फ्रेश बोतल है, एकदम नया बोतल है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि एकदम ताज़ा, जैसे कि परसों रात में घटना किया गया है उसी टाइम का। और पूरा बोतल खाली है और हो सकता है कि एक आध बोतल इधर भी जंगल में फेंका गया। तो दोस्तों, अपराधी शराब पीने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं और काफ़ी चिंता की बात है कि इतने बड़े पुलिस फोर्स के साथ रोसड़ा पुलिस और पूरे रोसड़ा क्षेत्र में शराब बिकता है, खुलेआम धंधा होता है और पूरी टीम लगी रहती है शराब पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये ब्लेंडर प्राइड जैसे ब्रांडेड दारू की बोतल यहाँ पे आ जाती है और अपराधी शराब पी करके हत्या कर देते हैं। काफ़ी चिंता की बात है। और दोस्तों, ये जो इलाका है पूरा यहाँ पे गरीब लोगों का इलाका है, मवेशी किसान आते हैं और यहाँ पे रात के सुनसान में किसी की हत्या कर दी जाए, गोली मार दी जाए, कितना डर का बात है दोस्त। और दोस्तों, जो मृतक है उसका उम्र 45 साल का था और उसका ससुराल गोविंदपुर था, यहीं पे रोसड़ा थाना क्षेत्र में। घर उसका चरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के सकरौली गांव का था। और बताया गया है कि जो युवक मारा गया है वो ऑटो चलाता था और उसकी पत्नी यहीं गोविंदपुर में रहती थी। पत्नी से उसका मनमुटाव चलता था, वो चाह रहा था कि पत्नी उसके साथ वापस जाए। पत्नी जाना नहीं चाह रही थी और ये पत्नी को ले जाना चाह रहा था। निश्चित रूप से मृतक के परिजन कहीं ना कहीं इस मामले को भी शंका के रूप में देख रहे हैं कि आखिर उसकी पत्नी क्यों नहीं जाना चाह रही थी, आखिर ऐसा क्या मामला था और इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसी मामले से तो इस घटना का तार नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन इस घटना के बाद काफ़ी दहशत है, डर है और रोसड़ा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रही है कि आए दिन रोसड़ा थाना क्षेत्र में मर्डर की घटना हो रही है। 2 दिन पहले एक युवक को मार करके और फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था यहाँ पे गोविंदपुर में, और उससे पहले भी यहाँ पे हनुमान नगर में भी एक युवक की लाश को मार करके टांग दिया गया था। और आज जो है सो, कल जो है सो, यहाँ पे गोली मार करके इस जगह पर एक युवक को फेंक दिया गया था। बहुत डर का माहौल है और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए, मीडिया के सामने उसका पैरेड करवाना चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि घटना होने के बाद अपराधी पकड़ाता भी है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से
थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी आपराधिक घटना हो रही है, लेकिन अपराधी के पकड़ने का सिलसिला बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो है। और दोस्तों, रोसड़ा थाना क्षेत्र में कोई गरीब जाता है थाना पर आवेदन लेकर के, समस्या लेकर के, तो उसको दोहराया जाता है, और झूठा केस करना हो तो एक बार में झूठा केस दर्ज हो जाता है। और सोचिए, इसी वजह से इतने सारे क्राइम रोसड़ा थाना क्षेत्र में हो रहे हैं। बहुत चिंता की बात है, बहुत दुख की बात है, किसी व्यक्ति का इस तरह से गोली मार करके हत्या कर दिया जाना। और दोस्तों, डेड बॉडी के पास से एक चश्मा मिला, एक साइकिल का चाबी मिला, और उसके पॉकेट से पर्स मिला जिससे उसका एड्रेस मिला। और इस सुनसान में अब कोई भी गरीब आदमी, कोई भी राहगीर शाम के बाद से चलने से डरेगा। पता नहीं कब रोसड़ा पुलिस की आंख खुलेगी और कब इस रोड में भी पेट्रोलिंग वाली गाड़ी दौड़ेगी, ताकि लोगों के डर से, मन से डर और दहशत खत्म हो सके।